हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में जानेंगे। ये दवाई आपकी 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को सॉल्व कर सकती है। बस आपको पेशेंट के माइंड सिम्टम को समझना होगा और उनकी बॉडी सिम्टम को समझना होगा, यानी प्रॉपर केस स्टडी करनी होगी। देखिए, आप में से जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक बात समझनी होगी। होम्योपैथी की एक दवाई से ही आप बहुत सारी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंट की पर्सनैलिटी को समझना होगा। अगर वो पर्सनैलिटी उस दवाई की है तो पेशेंट की बीमारी का नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर पेशेंट की पर्सनैलिटी मैच करती है तो वो बीमारी सिर्फ एक दवाई से ही सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से काम करती है होम्योपैथी। इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, यानी पेशेंट की पर्सनैलिटी को समझकर उसके बाद उन्हें दवाई दी जाती है। ये जर्नली क्रॉनिक केस में होता है, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत पुराने टाइम से है। वो तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर केस स्टडी की जाए, यानी पेशेंट को जाना जाए, पेशेंट कैसे बिहेव करता है, पेशेंट का नेचर कैसा है, पेशेंट की प्रॉब्लम कब बढ़ती है कब घटती है। इन सब बातों को अच्छे से जानकर ही आप पेशेंट के लिए मेडिसिन डिसाइड कर पाएंगे। तो प्रॉपर केस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मैजिक किया जाता है होम्योपैथी दवाई के साथ। जो बीमारी पेशेंट की एलोपैथी दवाइयों से सॉल्व नहीं हो रही थी, वो बीमारी होम्योपैथी दवाई से बहुत आराम से सॉल्व हो जाती है। बस पेशेंट की प्रॉपर केस स्टडी होनी चाहिए। केस स्टडी जितनी अच्छी होगी, आपकी प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व होगी। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में। पल्सेटिला मेडिसिन की पर्सनैलिटी कैसे होती है, कैसे उनके माइंड सिम्टम होते हैं, कैसे उनकी बॉडी सिम्टम होते हैं। एक बार जब आपको ये सिम्टम समझ में आ जाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को सिर्फ पल्सेटिला मेडिसिन देकर ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात हम क्लियर कर दें। ये जितनी भी मेडिसिन आपको बताई जा रही है, ये सभी एजुकेशन पर्पस पर बताई जा रही है। यहाँ पर हम लोग सेल्फ मेडिकेशन के फेवर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी बॉडी की प्रॉपर केस स्टडी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये दवाइयाँ हो सकता है आप पर सूट ना करें। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मोटिव है आपको अवेयर करना कि आपकी प्रॉब्लम होम्योपैथी दवाई से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। चलिए पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पेशेंट के माइंड सिम्टम को देखेंगे, यानी पल्सेटिला मेडिसिन की जो पर्सनैलिटी होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। जब भी ऐसे पेशेंट आपके क्लिनिक में आएंगे तो आप लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये पल्सेटिला का पेशेंट है। आपको पेशेंट के छोटे छोटे पॉइंट को नोटिस करना होगा। जैसे ही कोई भी पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना होगा, उनके बोलने के तरीके को समझना होगा। इससे आपको काफ़ी हद तक क्लू मिल जाएगा कि पेशेंट किस पर्सनैलिटी का है। आधी केस स्टडी तो आपको इसी टाइम पर हो जानी चाहिए, और बाकी बची कुछ बातें पेशेंट आपको केस स्टडी करते वक्त ही अपने आप ही बता देगा। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को मेडिसिन के बारे में नॉलेज होगी। आपको पता होगा कि पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है, वो अपने लक्षणों को बताते बताते भी आपके आगे रो सकता है। प्लस वो थोड़ा शाय होता है, वो अपनी बातों को सही से नहीं रख पाता, वो आपसे अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि आप उसे बहुत प्यार से ट्रीट करें। इसके लिए वो बहुत सारे एफर्ट डालता है। अगर आपको ये सब बातें पता होंगी पल्सेटिला के बारे में, तो आप आराम से जज कर पाएंगे कि ये पेशेंट पल्सेटिला का है। आपके थोड़ा सा कंसोल करने से ही पेशेंट को बहुत रिलैक्स हो जाता है। अगर आप ऐसे पेशेंट से उनके सिम्टम को जानना चाहेंगे तो वो खुलकर बात नहीं करेंगे। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत शाय नेचर की होती है, जिस वजह से वो आपको सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। वो अपने ज़्यादातर आंसर हाँ या ना में देंगे या फिर नॉडिंग करके देंगे। बाकी अगर आप ऐसे पेशेंट से और डिटेल में कुछ पूछेंगे तो वो चाहेंगे उनके पेरेंट्स उसका आंसर दें। ऐसी पर्सनैलिटी अपने पेरेंट्स की बहुत ही आज्ञाकारी होती है। उनका नेचर बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ऐसे बच्चे तेज आवाज़ से डर जाते हैं। इनसे कोई भी डांट करके बात करे तो ये लोग बीमार हो जाते हैं। ये सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहते हैं और बदले में चाहते हैं पेरेंट्स उन पर ही ध्यान दें। अगर उस बच्चे के दूसरे भाई बहन हैं
तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पेरेंट्स का अटेंशन दूसरे भाई बहन को मिले। अगर ऐसा होता है तो ये बच्चे बीमार हो जाते हैं। इन्हें लगता है इनसे कोई प्यार नहीं करता। इस वजह से इन बच्चों के अंदर अपने भाई बहन के प्रति जलन आ जाती है। इन्हें लगता है इनके भाई बहन इनका प्यार छीन रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पेरेंट्स किसी और पर भी ध्यान दें। ये सारी केयरिंग, सारा अफेक्शन अपनी ओर ही रखना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर रखने के लिए जो एफर्ट डाल सकते हैं वो सब डालते हैं। तो पल्सेटिला मेडिसिन की जो पर्सनालिटी होती है, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण यही है कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है अफेक्शन की, केयरिंग की। वो चाहते हैं उनके पेरेंट्स उन्हीं पर ध्यान दें। अगर पल्सेटिला पर्सनालिटी की फ़ीमेल है तो वो चाहती है कि उनके हस्बैंड उन पर फोकस करें। अगर 1 मिनट भी उनका अटेंशन कहीं और जाता है तो ऐसी पर्सनालिटी पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता और इस वजह से वो बीमार होने लगती है। तो इस तरीके से पर्सनालिटी होती है पल्सेटिला की। ऐसे पेशेंट को कंपनी की बहुत डिज़ायर होती है। अगर पल्सेटिला का छोटा बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स से हमेशा ही चिपका हुआ रहेगा। वो स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगा और हमेशा अपने पेरेंट्स के पास रहेगा। अगर पल्सेटिला मेडिसिन की फ़ीमेल है तो वो इमोशनली कनेक्ट रहेंगी अपने पेरेंट्स से। ऐसी पर्सनालिटी अपना डिसीज़न खुद नहीं ले पाती। ये उन पर डिपेंड रहती हैं जिनसे वो प्यार करती हैं। उनसे पूछ पूछ कर ये लोग हर काम करते हैं। ऐसे लोग हर काम में बहुत स्लो होंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि ये पल्सेटिला का पेशेंट है। प्लस पल्सेटिला मेडिसिन की ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज स्लो होती है बल्कि इनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, जिस वजह से ये मेडिसिन पेट से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर पेशेंट आपको आकर बताता है कि ऑयली फूड खाने के बाद या फिर केक पेस्ट्री खाने के बाद उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, डायरिया की प्रॉब्लम हो गई या फिर मुंह से खट्टा पानी आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। आपको इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है ऐसे पेशेंट पर। आप इसे 2 ड्रॉप देंगे दिन में 3 बार। ऐसा 3-4 दिन लगातार देने से पेशेंट की वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा पल्सेटिला पेशेंट की एक और ख़ास बात है, पेशेंट को बंद कमरे में बहुत घुटन फील होगी। उनको फ्रेश एयर में जाने से आराम मिलेगा। ऐसे पेशेंट आपको बताएंगे कि जब तक खिड़की ना खोलो या दरवाज़ा ना खोलो उनको आराम नहीं मिलता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है पल्सेटिला मेडिसिन का। इसके अलावा पल्सेटिला मेडिसिन का चेंजिंग नेचर होता है, यानी पेशेंट के सिम्टम बदलते रहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनके सिम्टम लगातार बदल रहे हों, इस कंडीशन में आपको बिना सोचे समझे पल्सेटिला मेडिसिन को देना चाहिए। ये ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करेगी जब पेशेंट के लक्षण बदलते रहें। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको डायरिया की भी प्रॉब्लम हो और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो, तो इस चेंजिंग नेचर की वजह से आप पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचें। ये ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जब पेशेंट के सिम्टम लगातार बदलते रहें। ऐसी पर्सनैलिटी कुछ देर पहले बहुत खुश होती है, फिर अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है जो रोने लगते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर खुश हो जाते हैं। यानी इनके इमोशन में भी रैपिडली चेंज देखने को मिलता है। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है पल्सेटिला पेशेंट की। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आपको केस स्टडी करते वक्त नोट करना है, आपको पेशेंट से पूछना है उनकी प्यास के बारे में, क्या उन्हें प्यास लगती है या नहीं, क्योंकि पल्सेटिला में पेशेंट को प्यास नहीं लगती है। ऐसे पेशेंट की माउथ में ड्राइनेस होगी लेकिन उसके बाद भी उनको प्यास नहीं लगेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है पल्सेटिला मेडिसिन का। अगर आपको केस स्टडी करते वक्त ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिल जाए तो भी आप पल्सेटिला मेडिसिन को दे सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट साइन है जिससे आप पल्सेटिला पेशेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे पेशेंट की जो डिस्चार्ज होंगे वो थिक होंगे, ब्लेंड होंगे और येलो और ग्रीनिश कलर के होंगे। अब इस बात को आप लोग ऐसे समझिए, अगर पेशेंट को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है और पेशेंट आपको आकर बताए जो म्यूकस निकल रहा है उसका कलर येलो ग्रीनिश है, इस लक्षण को जानने के बाद आपको डायरेक्ट पल्सेटिला मेडिसिन को देना है। आप इसकी 30 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करें तो आपको 2 ड्रॉप दिन में 2 बार और इसे 3-4 दिन तक लगातार देना है।
पेशेंट की जो कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यानी जब भी पेशेंट आपको आकर बताए कि उनकी बॉडी के अंदर से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है वो थिक है और उसका कलर येलो और ग्रीनिश है, चाहे वो डिस्चार्ज पेशेंट की आंखों में से निकले या फिर कान में से निकले, आपको सिर्फ पल्सेटिला मेडिसिन को देना है 200 पोटेंसी में। आपको इसे सिर्फ 3 से 4 दिन तक लगातार देना है। पेशेंट की वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो सिर्फ इस सिम्टम के बेस पर भी आप पल्सेटिला मेडिसिन को दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। देखिए, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कल के सेशन में कवर करेंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.